आम आदमी पार्टी का झगड़ा अब औपचारिक तौर पर सामने आ गया है। केजरीवाल के करीब 4 नेताओं ने संयुक्त बयान देकर जो संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए पार्टी में कोई खास जगह नहीं बचती। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंकज गुप्ता, गोपाल राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ये वो खासम खास लोग हैं जिन्होंने पार्टी की तरफ से आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ खुल्लम खुल्ला युद्ध का ऐलान कर दिया। इन चारों के नाम से एक संयुक्त बयान जारी हुआ है जिसमें शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की भूमिका पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। जिस प्रकार से शांति भूषण जी का बयान दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान आया, जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी ने पार्टी को हराने के लिए एक नहीं कई लोगों से कहा और वॉलंटियर्स को मना किया कि दिल्ली चुनाव प्रचार में मत जाओ, जो लोग चंदा दे रहे थे उनको मना किया कि चंदा मत दो पार्टी को, आशीष खेतान से कहा कि 20-22 सीटें आ जाएं तो अच्छा होगा, दिमाग ठीक हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। मुझे लगता है कि ये सारा सच अब देश को मालूम होना चाहिए। यादव भूषण पर पहला हमला पीएसी से निकाले जाने पर मीडिया में क्यों गए? 4 मार्च को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आपकी सबसे ताकतवर इकाई पीएसी से निकाला गया। इस पर केजरीवाल समर्थक नेताओं का बयान आया है कि पार्टी ने यह सोचकर पीएसी से हटाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया कि उससे इन दोनों के व्यक्तित्व पर विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन बैठक के बाद मीडिया में लगातार बयान देकर माहौल बनाया जा रहा है जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदार तरीके से यह फैसला लिया। मीडिया को देखकर कार्यकर्ताओं में भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इनको पीएसी से हटाने की वजह क्या है। पार्टी के खिलाफ मीडिया में बनाए जा रहे माहौल से मजबूर होकर पार्टी के दोनों वरिष्ठ साथियों को पीएसी से हटाए जाने के कारणों को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भी सभी लोग जिस तरह से बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कार्यकर्ताओं में बहुत गलत संदेश जाता है। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम साथी जो वाजिब प्लेटफॉर्म है पार्टी के, वहां इन बातों को उठाएंगे। अगर किसी ने कोई ऐसी बात की है, अनुशासन से ऊपर तो कोई नहीं, ठीक है, जो विधिक फोरम है वहां अपनी बात उठाएं, वहां अपनी बात कहें। अभी दोबारा हम बैठ सकते हैं, किसी भी दिन बैठ सकते हैं, पीएसी बैठ सकती है। यादव भूषण पर दूसरा हमला। दिल्ली में आपको हराना चाहते थे प्रशांत भूषण। बयानों के चले तीर का दूसरा हमला सीधे प्रशांत भूषण पर है। इन्होंने, खासकर प्रशांत भूषण ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को फोन कर दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आने से रोका। प्रशांत जी ने दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं भी दिल्ली के चुनाव में प्रचार नहीं कर रहा, आप लोग भी मत आओ। इस बार पार्टी को हराना जरूरी है ताकि अरविंद का दिमाग ठिकाने आ जाए। इस बात की पुष्टि अंजलि दमानिया भी कर चुकी हैं कि उनके सामने प्रशांत जी ने मैसूर के कार्यकर्ताओं को ऐसा कहा। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अब वो सारा सच सामने लाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी के पास तमाम सबूत हैं जो दिखाते हैं कि कैसे अरविंद की छवि को खराब करने के लिए योगेंद्र यादव जी ने अखबारों में नेगेटिव खबरें छपवाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगस्त माह 2014 में द हिंदू अखबार में छपी खबर, जिसमें अरविंद और पार्टी की एक नकारात्मक तस्वीर पेश की गई। जिस पत्रकार ने यह खबर छापी थी उसने पिछले दिनों इसका खुलासा किया कि कैसे यादव जी ने यह खबर प्लांट की थी। प्राइवेट बातचीत में कुछ और बड़े संपादकों ने भी नाम बताया है कि यादव जी दिल्ली चुनाव के दौरान उनसे मिलकर अरविंद की छवि खराब करने के लिए ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब किस तरह से देते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए किसी फैसले पर पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी की 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। शायद उसी दिन दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाने की भी घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा प्रशांत भूषण को अनुशासन समिति के मुखिया के पद से भी हटाने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि कहीं दोनों नेताओं को आप से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी तो नहीं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।